नमस्कार साथियों। जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 20 तक का रिकैप मैंने अपने चैनल पर दे दिया है, तो तुम उन्हें चेकआउट जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 21, जिसका नाम होता है जुजुत्सु काइसेन। एपिसोड की शुरुआत में हारुटा शिगेमो अंडरग्राउंड केव में अभी खुद से बात कर रहा होता है और वो अपने सामने हानामी को गिरा हुआ देखता है। हारुटा हानामी को देख डिसाइड करता है हानामी ने काफी काम कर दिया है, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है, तो अब उसे मार देना चाहिए। वो हानामी की तरफ बढ़ता है, लेकिन माही तो वहाँ आ जाता है और हारुटा को कहता है कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए। जिस पर हारुटा कहता है कि वो तो सिर्फ हानामी की मदद कर रहा था ताकि वो अच्छे से मर सके, और पूछता है क्या माहितो ने अपना काम कर दिया। इस पर माहितो कहता है कि उसने 6 सुकुना की फिंगर्स हासिल कर लिए और साथ में कुछ कर्स्ड वर्म भी उसने ले लिए। अभी हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब गेटो उन्हें बताता है कि जुजुत्सु में 1000 से भी ज्यादा श्राइन है, जिसमें से एक में सुकुना की फिंगर रखी हुई है, लेकिन टेंजन का बैरियर उसकी पोजीशन रोज चेंज करता है। जिस पर जोगो पूछता है कि कौन ताकतवर है, गोजो या टेंजन। गेटो बताता है कि टेंजन इमोर्टल सोर्सरर है, लेकिन वो जवान नहीं है, वो सिर्फ बैरियर बनाता है, तो उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्हें टेंजन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो उंगली उन्होंने जुनपुई के घर पर रखी थी, जो कि अब जुजुत्सु में है, उसी की हेल्प से माही तो बाकी सारी उंगलियां ढूंढेगा, और जिस रूम में ये सब होंगी उसके बाहर 2 पहरेदार भी होंगे, लेकिन उनको खत्म करना आसान होगा। और गेटो आगे कहता है कि हानामी को उन स्टूडेंट्स को मारना नहीं है, क्योंकि सुकुना का बर्ताव उसके दिमाग के हिसाब से नहीं चल रहा। शायद सुकुना को जुजुत्सु स्कूल के किसी स्टूडेंट से मतलब है, और वो गोजो को सिर्फ कर्टेन से दूर रखेंगे ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो सके। उन्हें गोजो को कैद करने के सारे इंतजाम करने होंगे, और फिर वो 31 अक्टूबर शिबुया में अपने प्लान के अकॉर्डिंग गोजो को कैद करेंगे, और तब वो सुकुना को भी बाहर बुलाएंगे। इधर स्कूल में इजिची इंसिडेंट की कैजुअलिटीज के बारे में बताता है। यागा कहता है कि उन्हें ये बात स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचने देनी होगी और सिर्फ हमारे बीच में ही रखनी होगी, और पूछता है कि कर्स्ड यूजर जूजो ने उन्हें कुछ बताया। जिस पर इजिची कहता है कि उसने सिर्फ इतना कहा है, उसे एक व्हाइट हेयर मॉन्क ने रेड में आने के लिए कहा था। जिस पर मेमे पूछती है कि क्या गोजो ऐसे किसी को जानता है। गोजो बताता है ये उस स्पेशल कर्स्ड स्पिरिट की वजह से, क्योंकि टेंजन का बैरियर प्लान के बीच में काम नहीं करता। टेंजन का बैरियर सिर्फ छुपाने के काम आता है, ना कि प्रोटेक्शन के। प्रिंसिपल अभी डिसाइड करता है कि गुडविल इवेंट अब कैंसिल करना पड़ेगा, जिस पर गोजो कहता है कि ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। मीनवाइल यूजी नोवारा मैगुमी के पास आते हैं, जो हीलिंग वार्ड में होता है। नोवारा यूजी से पूछती है कि वो आओई के साथ इतना घुल मिल कैसे गया। यूजी बताता है कि उसे नहीं पता, वो उस टाइम होश में नहीं था। मैगुमी अभी कहता है कि यूजी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उन दोनों का इरादा एक ही है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना। बट कहीं ना कहीं वो दोनों गलत हैं, लेकिन वो अब यूजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सडनली आओई यहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे अपने भाई के दोस्त से भी यही उम्मीद थी। आओई को देख यूजी भाग जाता है, लेकिन आओई भी उसके पीछे पीछे पड़ जाता है, कहते हुए कि हम दोनों भाई हैं। इधर मीवा बास्केटबॉल ग्राउंड में खुद से कहती है कि वो कितनी निकम्मी है, क्योंकि वो फाइट के दौरान सो गई थी। हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में गोजो सब स्टूडेंट से पूछता है क्या उन्हें गुडविल इवेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, जिस पर आओई सब स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच प्रदान करता है कि उन्हें इवेंट में कंटिन्यू करना चाहिए, खुद को वो और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखने को बोलते हैं और तैयार हो जाते हैं 1-on-1 बैटल के लिए, जिस पर गोजो कहता है कि इस बार कुछ अलग होगा, 1-on-1 नहीं, टीम बैटल होंगी, और वो होगा बेसबॉल। और यहाँ बेसबॉल ग्राउंड में पहली स्ट्राइक लेती है मीवा क्योटो स्कूल की तरफ से। वो बॉल हिट करती है, लेकिन मोमो को तो अभी तक रूल्स ही नहीं पता। बैटिंग पर कामो आता है और वो यूजी पिचर से पूछता है क्यों वो जुजुत्सु सोर्सर बना। जवाब में यूजी कहता है कि वो लोगों को बचा सके, और जब वो मरे तब उसके आसपास काफी लोग हो। ये सुन नोरितोशी अपने पास्ट को याद करता है कि वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि वो कैसे उनके बिना जुजुत्सु सोर्सर बनेगा। उसकी माँ कहती है कि उसे जुजुत्सु सोर्सर बनना पड़ेगा, उसके अंदर काबिलियत है और वो दूसरों को बचा सकता है, और जब वो सोर्सरर बन जाएगा तब वो अपनी माँ को लेने आ जाए। कामो इसलिए डिसाइड करता है कि वो अपना बैट स्विंग नहीं करेगा, इसलिए वो आउट हो जाता है। गेम आगे बढ़ता है। माई अभी एक पिचर मशीन ले आती है, कहते हुए कि मैकामारू उनके साथ नहीं है तो ये मैकामारू की जगह लेगा। आखिरकार मैकामारू भी तो एक मशीन ही है। अभी मैगुमी बैटिंग करने आता है, वो भी आउट हो जाता है। कोजो नोटिस करता है मैगुमी जानबूझकर आउट हो गया। अभी आओई की बैटिंग आती है, वो बैटिंग करने की वजह से यूजी से बातें करने लगता है, जिस पर माँ की बॉल को सीधा आओई के मुंह पर स्ट्राइक करती है और सभी स्टूडेंट्स आओई के मजे लेने लगते हैं।
काकुगान जी और यागा अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। काकुगान जी कहता है उन्हें यूजी को मार देना चाहिए था, इसलिए नहीं कि उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि ये जुजुत्सु के रूल्स के खिलाफ है। उन्हें बाद में इसके लिए रिग्रेट भी हो सकता है। गोजो रूल्स तोड़ता आ रहा है, आगे जाके यूजी सबके लिए मुसीबत बन सकता है। इस पर यागा कहता है कि लेकिन यूजी ने काफ़ी स्टूडेंट्स को बचाया है और हानामी को भी हराया है, और हर सोर्सर किसी ना किसी रिग्रेट से गुजरते हैं। वो गेटो को याद करते हुए ये सब बोलता है, इसलिए टीचर को स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी यूजी स्ट्राइक पर आता है और एक होम रन मार देता है, जो सब देख हैरान रह जाते हैं, और इसी के साथ टोक्यो स्कूल जीत जाता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक ज़रूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।